आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित यह काव्य है जिसे आप लोग पढ़ रहे हैं और अब पार्ट 2 आप लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ किया जा रहा है पार्ट 2। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या है कि देखेंगे पहली पंक्ति में, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। कहने का अर्थ क्या हुआ, जिसकी धरती अनंत धन से भरी हुई है। सब लोग देखेंगे अर्थ को। जिसके है तो जिसकी बोलेंगे व्याख्या में, धरती धरती, तो जिसकी धरती अनंत धन से, अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। तो इतना धन है कि हाँ, कहाँ, भारत में, ठीक है। तो जिसकी धरती अनंत धन से भरी पड़ी है, मतलब भरी हुई है, ठीक है। आप लोग व्याख्या देख लेंगे एक पंक्ति। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसकी धरती अनंत धन से भरी हुई है। अब अगले देखते हैं पंक्ति में, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, जो संसार में सबसे ऊपर है वह देश कौन सा है। देखेंगे संसार, संसार का शिरोमणि। देखिए शिरोमणि का अर्थ होता है सबसे ऊपर, यानी संसार का सबसे ऊपर। तो इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है, जो संसार में सबसे ऊपर है, ठीक है जी। तो शिरोमणि का अर्थ सभी लोग आप समझ गए, सबसे ऊपर। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे, जो संसार में, ये लगा देंगे जो संसार में, यहाँ में लगा देंगे, ठीक है। जो संसार में सबसे ऊपर है वह देश कौन सा है, ठीक है। चलेंगे आगे की ओर। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या है, जिसने सबसे पहले पृथ्वी के निवासियों को जगाया और उन्हें सुधार कर शिक्षित किया, और उन्हें सुधार कर शिक्षित किया वह देश कौन सा है। देखेंगे सभी लोग अर्थ को। पृथ्वी, तो पृथ्वी के व्याख्या में क्या बोलेंगे, पृथ्वी के निवासियों को वही रहेगा। जिसने, जिसने प्रथम यानी सबसे पहले, प्रथम का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले। अब देखिए शिक्षित किया, शिक्षित किया, सुधारा, तो सुधारा, तो ये व्याख्या में कैसे बोलेंगे, और उन्हें सुधार कर, ठीक है। और उन्हें सुधार कर शिक्षित किया वह देश कौन सा है, वही बोलेंगे। तो देख लेंगे व्याख्या फिर से। और देखिए यहाँ पे जगाया है तो जगाया बोलेंगे, कहने मतलब जागरूक किया। तो देखेंगे व्याख्या दो पंक्ति का व्याख्या देखेंगे। जिसने सबसे पहले, ठीक, जिसने सबसे पहले पृथ्वी के निवासियों को जगाया, ओके। जिसने सबसे पहले पृथ्वी के निवासियों को जगाया और उन्हें सुधार कर, और उन्हें जोड़े हैं, और उन्हें सुधार कर शिक्षित किया वह देश कौन सा है। अब चलते हैं अगले पंक्ति की ओर, अगले कड़ी में।
छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के। वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे। लक्ष्मण भरत सरीखे। लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। तो देखेंगे, जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज्य छोड़ दिया, यानी राम। ठीक है, देखिए पिता के लगा देंगे जिसने। जिसने पिता के आदेश से, वही रहेगा आदेश से। तो जिसने पिता के आदेश से, तिड़वत यानी तुच्छ यानी छोटी सी, ठीक है ना। तिड़वत यानी तुच्छ, स्वराज्य यानी अपना राज्य, तुच्छ स्वराज्य, छोड़ा यानी छोड़ दिया। व्याख्या देखेंगे पंक्ति का। जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज्य छोड़ दिया। जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज्य छोड़ दिया। जहाँ के वह राम थे। जहाँ के वह राम थे वह देश कौन सा है। देखिए अर्थ, जहाँ पर है तो बोलेंगे जहाँ के। ठीक है, जहाँ पर है तो व्याख्या में क्या बोलेंगे, जहाँ के। वह राम था तो था में आ जाएगा रेरी, और वह भगवान है, भगवान जी हैं तो उन्हें थे बोलेंगे। ठीक है, जहाँ के वह राम थे, ऐसे ही बोलेंगे व्याख्या में। ठीक है, और आगे क्या है, वह देश कौन सा है तो वही बोलेंगे। तो व्याख्या में क्या बोलेंगे, जहाँ के वह राम थे वह देश कौन सा है। तो व्याख्या देखेंगे दो पंक्ति का। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के। वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज छोड़ दिया, जहाँ के वह राम थे वह देश कौन सा है। चलेंगे अगले पंक्ति की ओर। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे। लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या है कि देखिए व्याख्या देखते हैं यहाँ से। जहाँ है तो जहाँ के लक्ष्मण भरत जैसे शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई बहुत अच्छे थे, वह देश कौन सा है। देखेंगे सभी लोग अर्थ। देखिए जहाँ है तो व्याख्या में बोलेंगे जहाँ के, यानी भारत के, जहाँ के। ठीक, लक्ष्मण भरत, लक्ष्मण और भरत, सरीखे यानी जैसे, तो जहाँ के लक्ष्मण और भरत जैसे, इतना हो गया। देखिए शुद्ध, निस्वार्थ यानी शुद्ध निस्वार्थ। ठीक है, शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई, तो वहीं बोलेंगे प्रेमी भाई, शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई। भले थे यानी बहुत अच्छे थे। ठीक है, भले थे का माने क्या हो गया, बहुत अच्छे थे। वह देश कौन सा है तो वहीं बोलेंगे वह देश कौन सा है। अब व्याख्या देखते हैं। जहाँ के लक्ष्मण भरत जैसे, जहाँ के लक्ष्मण भरत जैसे शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई बहुत अच्छे थे, वह देश कौन सा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, जोड़ देंगे जहाँ पे कम समझ का ज्ञान होता है। जहाँ पर लक्ष्मण भरत जैसे शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई बहुत अच्छे थे, वह देश कौन सा है। तो आगे देखते हैं, अगले कड़ी में चलते हैं। देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी आ रहे हैं और आ गए, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए उनको, क्योंकि वही आज विराजमान है स्वयं अधरों पर। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या हो गया, जो लोग पढ़े लिखे हैं वह निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। देखिए
अर्थ जो जन यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, कहने मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं। निष्पक्ष न्यायकारी, वह निष्पक्ष लगा देंगे, वह निष्पक्ष और यहाँ लगा देंगे और, वह निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। ठीक है, बात को समझ लेते हैं फिर से। जो पढ़े लिखे हैं वह निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। वे बता सकेंगे, अगली पंक्ति में, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। वही बता सकते हैं, वे सब ही। ठीक है, तो वे सब बता सकेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, वही बता सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, वही बता सकते हैं वह देश कौन सा है। वही बता सकते हैं वह देश कौन सा है। कौन? निष्पक्ष न्यायकारी। व्याख्या देखेंगे 2 पंक्ति में। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि जो पढ़े लिखे हैं वह निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। ठीक है, जो लोग ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वह निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। वही बता सकते हैं कि वह देश कौन सा है। आगे देखेंगे। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। कहने का अर्थ क्या हो गया कि जिसके 40 करोड़ भाई सेवक सपूत हैं, वह भारत के सिवाय दूसरा देश कौन हो सकता है। यहाँ पे बोलेंगे कौन हो सकता है। ठीक है, देश कौन सा है तो यहाँ बोलेंगे कौन हो सकता है। ठीक है, बात को समझेंगे। देखिए अर्थ, जिसके 40 कोटि यानी करोड़, तो जिसके 40 करोड़ भाई सेवक सपूत। ठीक है, यानी सुंदर पुत्र। ठीक है, तो जिसके 40 देख लेते हैं यहाँ से साफ करके अच्छे से। जिसके 40 करोड़ भाई सेवक और सपूत हैं, भारत सिवाय दूजा, वह भारत के सिवाय यानी भारत के अलावा। ठीक है, भारत के सिवाय दूजा यानी दूसरा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, वह भारत के सिवाय दूसरा देश कौन हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं आखिरी 2 पंक्ति। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। जिसके 40 करोड़ भाई सेवक और सपूत है, वह भारत के सिवाय दूसरा देश। ठीक है, यहाँ देख लेंगे, वह भारत के सिवाय दूसरा देश कौन हो सकता है। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने इसे विधिपूर्वक पढ़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हम इसे इसे हम कर रहे हैं ताकि आप लोग पूरा देख लें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए बड़ा कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वह देश कौन सा है। ये आपका अध्याय 5 आज समाप्त होता है। विद्यार्थीगण, आप लोग इसे विधिपूर्वक और आनंदित हो करके इसके अध्याय 5 के अर्थ को लिखें और अपने गुरुजन श्री को दिखाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।